आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है। मुद्दा बड़ा है, महत्वपूर्ण भी। बड़ा और महत्वपूर्ण इसलिए इस वे में है कि इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। जिसे हम जीवन कहते हैं वो धर्म का ही दूसरा नाम है। लेकिन अब जो धर्म की हम बात करेंगे वो धर्म दो प्रकार के हैं। अभी बात थोड़ी अजीब लगेगी कि दो प्रकार के हमने बना दिए। एक तो वो धर्म जो वास्तव में धर्म है, जो हमारे जितने भी संत पुरुष थे, जो आज हमारे भगवान हैं, श्री कृष्ण हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद साहब हो, नानक हो। एक तो वो धर्म है जो उन्होंने पाया और फिर लोगों को बताया। एक वो धर्म है जिसका हम पालन करते हैं, जिसे हम धर्म मानते हैं। हमें लग रहा हो कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हमें लग रहा हो कि हम उनके अनुयायी हैं या जैसा उन्होंने कहा उस धर्म का पालन कर रहे हैं। कि सिख नानक का कर रहे हैं और हिंदू वो कृष्ण का कर रहे हैं और ईसाई है वो क्राइस्ट का कर रहे हैं। हमें लग रहा हो कि हम अलग अलग धर्मों के। एक्चुअल में हम किसी धर्म के नहीं। हम एक्चुअल में हम धर्म के हैं ही नहीं। धर्म का हमें पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा उसका तो हम 1% भी पालन नहीं करते। और बड़ी अजीब बात है कि जो लोग अपने धर्म का झंडा उठाए फिरते हैं, मेरे हिसाब से उनमें 99% को तो ये पता नहीं कि उनके जो धार्मिक गुरु हैं, उनके जो भगवान हैं, उनके जो ईश्वर हैं, उन्होंने कहा क्या है। 99% को तो ये नहीं पता कि उन्होंने कहा क्या है। और जिन 1% 2% को पता है, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते कि उनके कहने का अर्थ क्या है। कहना क्या चाहते थे, वो क्या कहना चाहते थे और हमने क्या मान लिया। वो भी चलो ठीक है कि कुछ तो उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की। 99% को तो पता ही नहीं क्या है। किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या कर क्या गया। तो दो धर्म हो गए। एक तो जो एक्चुअल में धर्म है, वास्तविक रूप में धर्म है, जो हमारे पूरे जीवन पर छाया हुआ है, जो हमारा जीवन ही है। एक ये धर्म है जो हमने अपने तौर तरीकों से बना रखा है। धर्म एक्चुअल में सही अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो आपको धार्मिक होने के लिए किसी भी कर्मकांड की, किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। किसी जानकारी होने की भी आवश्यकता नहीं है कि कैसे पूजा करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। किसी भी चीज की जरूरत नहीं। आप नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से धार्मिक पैदा ही होते हो। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है। अब समस्या ये है कि हमने बाहर समाज से, स्कूल से, विश्वविद्यालयों से, परिवार से इतने संस्कार, इतनी शिक्षाएं, इतनी जानकारियां अपने ऊपर लाद दी कि जो हमारा मूल स्रोत था, हमारा जो मूल स्वभाव था, वो दब गया। आज हम धार्मिक नहीं है और कोई व्यक्ति धार्मिक हो भी नहीं सकता। जो धार्मिक हुए हैं वो भगवान ही होंगे। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं भगवान या परमात्मा नहीं हो जाता, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। ये पूरी बात ही सरासर झूठ है। कोई ये कहते कि मैं धार्मिक हूं। अगर जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप एनलाइटेड नहीं होते, या यूं कहें आप परमात्मा खुद नहीं होते, जैसा वो लोग हुए, मोहम्मद साहब हुए, जीसस हुए, कृष्ण हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, बहुत सारे लोग, ओशो हुए, कृष्णमूर्ति हुए, अभी सदगुरु हैं दक्षिण भारत में, जग्गी वासुदेव। अगर जब तक आप एनलाइटेड नहीं होते, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, आप धार्मिक नहीं। अब आप कहते होंगे कि मैं नहीं जी, मैं तो धार्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, मैं तो मंदिर डेली जाता हूँ, मैं तो गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। आप कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म है। आप कुछ भी कर रहे हैं। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, या यूं कहे जब तक आप स्वयं परमात्मा नहीं होते, स्वयं भगवान नहीं होते, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। अब आप ये जो प्रक्रियाएं, जो कर्म कांड कर रहे हैं,
इनका धर्म से कोई संबंध नहीं, और कोई संबंध है भी तो वो भी तभी है जब आप पहले ज्ञान की प्राप्ति आपको हो जाएगी, जब आप एनलाइटेड हो जाओगे, वो भी तभी है। पूजा का, प्रार्थना का कोई अर्थ अगर है, ऐसा नहीं कि इन चीजों के अर्थ नहीं है। जो भी प्रक्रियाएं, कर्म कांड जो अब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके अर्थ नहीं थे, जब वो प्रारंभ हुए उनके भी अर्थ थे, लेकिन किसी चीज के अर्थ नहीं होते। अर्थ हमेशा मनुष्य के अंदर होता है। आज कोई भी, हम पूजा करने जा रहे हैं, पूजा की प्रक्रिया क्या है, पूजा क्या है, प्रार्थना क्या है, उस बात का अर्थ नहीं है। अर्थ हमेशा इस बात का है कि हम क्या हैं। तो जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आप स्वयं परमात्मा नहीं हो जाते, आपके धार्मिक होने का कोई चांस नहीं है। आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। मूल जो धर्म है वो बीज रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद होता है। बीज रूप में हम परमात्मा हैं ही, बीज रूप में प्रत्येक व्यक्ति भगवान है। ये पुराने समय से हमारे यहाँ चलता भी आ रहा, आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान है, कण कण में भगवान है। उपनिषदों में भी एक शब्द है तत्वमसि, तुम भी वही हो। प्रत्येक व्यक्ति भगवान है बीज रूप में। और आप इनकी शिक्षाएं पढ़ो, जो इन्होंने पाया कहना पड़ता है शब्दों में, वो पहले से था, लेकिन जब हम अपने आप को एक बार भूल जाते हैं और दोबारा से पाते हैं तो उसको भी फिर पाया, हाँ, उसको शब्दों के रूप में फिर पाया कहना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पाया, जैन ने पाया मतलब वो पहले से तो मौजूद था ही, लेकिन एक बार ये लगा कि नहीं है पास में, फिर प्रयास किए गए और फिर मिला, लेकिन वो पहले से मिला हुआ था। तो जो बीज रूप में हमारे अंदर मौजूद है, जो उन्होंने खोजा अपने अंदर, वो धर्म है। तो वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद ही होता है। जितनी शिक्षाएं, संस्कार, जो कुछ भी हम बाहर से सीखते हैं, जो कुछ भी दूसरों से हम सीखते हैं, वो उसके ऊपर परत दर परत जमता जाता है और हमारा जो मूल स्वभाव या धर्म है वो भ्रष्ट होता जाता है। प्रत्येक व्यक्ति बीज रूप में निर्मल ही होता है, निर्दोष होता है। हम बिल्कुल आकाश की तरह, कोई छाया, कोई परछाई, कोई लकीर, कोई पद चिन्ह, कुछ भी हम पर नहीं छूटता। वो हम पहले से ही। तो उन्होंने जो पाया वो उस रूप में, और फिर देखो कि उनसे पहले भी धर्म चल रहा था। ऐसा नहीं कि जो लोग हुए, जीसस हुए, बौद्ध हुए, महावीर जैन हुए, कृष्ण हुए, इनसे पहले ऐसा नहीं कि धर्म नहीं चल रहा था। उनसे पहले भी धर्म था। लोगों का जो धर्म, लोग जिसको धर्म मानते हैं, वो तो पहले भी चल रहा था। और उन पर उस समय यह आरोप लगाए गए कि ये हमें धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ये लोगों को धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल हटाना चाह रहे थे क्लास की। उन लोगों पर यह आरोप लगा कि ये लोगों को पथ भ्रष्ट या धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जीसस पर, मोहम्मद साहब पर, बुद्ध पर, महावीर जैन पर, सभी पर यह आरोप लगे। इवन कृष्ण पर भी कि ये लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अब लोग आज जो हम जिसे धर्म मान रहे हैं, वो तो उस समय भी लोग मानते ही थे, वैसा धर्म तो चल ही रहा था। ये आए, इन्होंने जो शुद्ध रूप में, वास्तविक रूप में जो धर्म है उसकी बात की, तो उस समय लोगों ने उनका विरोध किया। आज भी अगर ये लोग आए, और आते ही उसी रूप में, तो उसी नाम से तो कोई नहीं आएगा, लेकिन समय समय पर ज्ञानी पुरुष तो पैदा होते ही। जब भी वो आते हैं, समाज उनका वैसे विरोध करता है जैसे 2000 साल पहले, 5000 साल पहले, या जब भी वो आए उनका किया। तो एक बात तो तय है कि जो भी धर्म लोग मानते हैं हमेशा से, या आज भी हम मानते हैं, पहले भी मानते थे, वो धर्म कभी नहीं रहा है। धर्म की जो ज्योति है वो इन लोगों ने बीच बीच में आकर जलाई है। जब भी इन्होंने जलाने का, लोगों को जलाने का प्रयास किया, लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि उनका एक बंधा बनाया ढांचा था। अब आप सुबह उठते हो 4 बजे, पूजा करो, प्रार्थना करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, आपके मन में पूरा आपने ये फिक्स कर रखा है कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। अब अचानक से कोई आदमी आए, कोई कहते हैं कि तो कुछ है ही, तेरे मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा, तेरे ये पूजा प्रार्थना सब झूठी है, या तो ये लोग पर आधारित है, या ये भय पर आधारित है, या तो डर से जाता है या लोभ से जाता है। और इन दो के कारण
2 के अलावा कोई कारण भी नहीं होता। कोई सोचे कि वो कब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन 2 के अलावा, लोग और भय के अलावा कभी गया हो। तो आपने एक ढांचा जमा रखा है, पूरे समाज ने एक ढांचा जमा रखा है, अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग संप्रदायों ने, हिंदुओं ने अपना अलग, मुसलमानों ने अलग, सिखों ने अलग, सबने एक ढांचा बना रखा है। वो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं और सब कुछ नाम लगा रहे हैं धर्म के, भगवान के। अब कोई आदमी आ जाए आज फिर से, बात हमेशा वही रहेगी, क्योंकि मूल रूप जो बीज रूप में, स्वभाव रूप में हमें धर्म मिला हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से है, वो तो 10,000 साल पहले भी आदमी में वैसा ही था, आज भी वैसा ही होगा और 1,00,000 साल बाद भी वैसा ही होगा। नानक ने, बुद्ध ने, जैन ने, कृष्ण ने, क्राइस्ट ने जो बातें कही, उन बातों में कभी बदलाव नहीं होगा। आज भी कोई आदमी जब ज्ञान की प्राप्ति करेगा वही बातें दोहराएगा। उन्होंने भी वही बातें दोहराई जो उनसे पहले लोगों ने दोहराई, क्योंकि जो भी आप कुछ जानते हो, जो भी आप में बीज रूप में मौजूद है, वो तो शाश्वत है, वो तो शाश्वत है, वो कभी बदलेगा नहीं, वो आप में वैसा का वैसा मौजूद रहेगा। और ये जो हम धर्म मानते हैं, ये परिवर्तन होता रहता है इस समय के साथ। जैसे लोग होंगे, जैसे उनकी सोच होगी, वो अपना धर्म पर उसको आरोपित करते रहेंगे। तो जो मूल स्वभाव है हमारा, उसको जिस दिन हम खोज लेंगे, जिस दिन हम दूसरों की दी हुई ये सारी शिक्षाएं छोड़ देंगे, इनसे अलग हटके अपने आप को देखना शुरू करेंगे, उस दिन हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में वास्तविक रूप में धर्म है क्या। और ऐसा नहीं है कि वो आपको कहीं से वैसे धार्मिक होने के लिए, वास्तविक रूप से धार्मिक होने के लिए आपको कुछ खोज करने की जरूरत है, कुछ लेके आने की जरूरत है, कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा, लेकिन वैसा नहीं है जैसे आज बीज रूप में, बीज रूप में प्रत्येक व्यक्ति को। तो जब भी वो लोग जाके, जब भी उन्हें पता लगा इस बात का कि वो सब कुछ पहले से अंदर ही, नानक को, बुद्ध को, जैन को, क्राइस्ट को, आप देखो वो रुक ही नहीं पाए बोले बगैर। वो चाहे पहले पहाड़ों में हो, चाहे कहीं वनवास में हो, चाहे कहीं रहते हो, जैसे उन्हें इस बात का पता लगा कि इतनी बड़ी संपदा प्रकृति ने हमारे अंदर दी है कि पूरी मनुष्यता का जीवन बदल सकता है, बाकी लोगों की तरफ खूब समझाया उन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। और आप देखें उनकी शिक्षा में उन्होंने हर बार कहा कि इसके लिए कोई अलग योग्यता की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति है ही भगवान, बस थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करके अपने मूल प्राकृतिक रूप में अपने आप को देखना। असली धर्म तो हुआ जो आज हम धर्म मान रहे हैं कि हम पैदल यात्रा के लिए जाएं, हम मंदिर में दान दें, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई मिठाई बंटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ जोड़े खड़ा है, इन सब चीज़ों से धर्म का कोई संबंध नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत संबंध जुड़ता भी हो, थोड़ा बहुत संबंध जुड़ता भी हो तो हमारी वजह से नहीं जुड़ पाता। आप देखें एक बात कभी भी कि जब भी ये लोग पैदा हुए जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं, जब भी ये लोग अपने समय में थे, इन्होंने हमेशा उस समय के जो तौर तरीके या प्रक्रियाएं थी उनका विरोध किया हमेशा, तभी तो उन लोगों का विरोध हुआ। उस समय सभी ने उस समय जो प्रचलित धर्म था, जिसे लोग धर्म मानते थे, उसका हमेशा विरोध किया। लोगों को इस वजह से नाराजगी हुई, क्राइस्ट को तो यहाँ तक कि सुल्ली भी दे दी। हमारे देश में ये था कि हमारी इतनी लंबी परंपरा रही इन सब चीज़ों की, हमारे यहाँ इनसे पहले भी ज्ञानी पुरुष पैदा हुए, इनके बाद भी एक लंबी परंपरा रही ज्ञानी पुरुषों की। हमारे लंबी परंपरा होने की वजह से और उतना संकीर्ण भी नहीं था जितने ये और धर्म थे, इस वजह से हमारे यहाँ किसी को मारा नहीं गया, किसी की हत्या नहीं की। बाकी कसर हमने भी नहीं छोड़ी उनकी खिलाफत करने के लिए।
विरोध करने में हमने भी कोई खिलाफ कसर नहीं छोड़ी। अब ये बताओ कि जो आदमी सही बात कर रहा है कि वास्तविक रूप में जो धर्म है उसकी बात बता रहा है, उसका हक समय विरोध हुआ है, क्योंकि उसने उन सभी प्रक्रियाओं का, उन सभी विधियों का, उन तौर तरीकों का विरोध किया जो उस समय जो लोग अपना रहे थे। अब उस समय जो लोग विधियां और तौर तरीके अपना रहे थे उसका उन्होंने विरोध किया। उनका विरोध किया तो लोगों ने उनका विरोध किया, उनके जब तक वो जीवित रहे। उनके मरते ही उनको भगवान बना लिया और वो तौर तरीके अपने जैसे पहले चला रहे थे वैसे ही चला रहे हैं। आप आज भी देखो यही चलेगा। कोई भी व्यक्ति जो एनलाइटेड होगा, ओशो हुए, कृष्णमूर्ति हुए, सदगुरु हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे अपने गोरखनाथ हैं, रैदास हैं, बहुत सारे लोग हुए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम भी इतिहास में नहीं। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनका विरोध, जैसे ही वो मरे उनकी मूर्तियां लगाएं, उनके नाम पर मंदिर बनाएं, फिर उनकी पूजा करनी शुरू करें। जिस चीज का उन्होंने विरोध किया वही चीज हम उनके नाम पर दोहरा रहे हैं। पहले उनको गलत बताया कि तुम सही नहीं हो, तुम धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहे हो। फिर उन्हीं के नाम पर हमने उनकी मूर्तियां और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए, और फिर जो हम पहले कर रहे थे वही अब कर रहे हैं। अब उनके साथ और जोड़ दिया हमने। तो आपने कितनी अजीब बात है कि जो लोग जो परमात्मा बने खुद, जो ज्ञान को उपलब्ध हुए, उन लोगों के साथ भी हमने कितनी चीटिंग की। वो जीत नहीं पाए हमसे और कभी जीत नहीं पाए। आज हालत ये है कि उन्होंने कोशिश की कि वो जैसा चाहते हैं हम उनके रंग में रंग जाएं, लेकिन हमने अपने रंग में उनको रंग दिया हमेशा। आज नानक की, बौद्ध की, महावीर जैन की, कृष्ण की, इन सभी की आज हमने क्या छवि बनाई? इनके एक स्थल बना दिए। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है। सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, हम अपने काम जाते हैं, स्वार्थ लेकर के। हाँ, अपने काम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। प्रार्थना का मतलब ही मांग, प्रार्थना का सिवाय मांग के अलावा किसी आदमी के लिए कोई मतलब नहीं। प्रार्थना का मतलब यही है कि गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी लगवा दे, बीमारी दूर कर दे, ये प्रार्थना है। और उसी प्रार्थना के लिए वो पूजा चल रही। और फिर हम उनके लिए चांदी के मुकुट बनवाते हैं और फिर सोने के। जिन्होंने जिंदा रहते हुए कभी इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जीवन नहीं, उसी चीज को हमने उन पर आरोपित कर दिया। आज हमें जो कुछ भी कर रहे हैं, कर तो अपने हिसाब से रहे हैं, लेकिन नाम उनका कि ये मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए। हम तो लड़ाई भी, हम तो जो युद्ध भी शुरू करते हैं वो भी उनके नाम से। हम करोड़ों लोगों को आपस में मार देते हैं लड़ते हुए, वो भी उनके नाम से। अब जिन आदमियों ने ये कहा कि प्रत्येक जीव में, कण कण में भगवान है, उनके लिए इतनी ही कीमत किसी चिंटी की जान की थी, उतनी किसी बकरी की जान की थी, उतनी किसी आदमी की, किसी अन्य पशु की। महावीर तो और आगे तक निकल गए। वो तो जो सांस से अंदर जो जीवाणु जाते थे, वो ये कहते थे कि इससे भी हम उनकी हत्या कर रहे, इससे भी जीव हत्या हो रही। नग्न रहते थे कि कपड़ों से भी रगड़ कर कहीं कोई जीव न मरे। रात को एक करवट सोते थे कि कोई करवट बदलने से किसी जीव की हत्या न हो जाए। और फिर ऐसे लोगों के जो इतने संवेदनशील थे, जिन्होंने प्रत्येक हर चीज में ब्रह्म को देखा, परमात्मा को देखा, इतने संवेदनशील लोगों के नाम पर हमने कोई गर्दनें काटी, अंत नहीं देखा। और इसमें एक अजीब बात और देखा, मतलब बौद्धिक प्राणी होने के बावजूद हम किस तरह के निष्कर्ष निकाल रहे हैं, या निष्कर्ष तो मुझे लग रहा है हम निकाल ही नहीं रहे। निष्कर्ष की तो बात ही बीमारी, हम कुछ सोच ही नहीं रहे। हम जैसे आते हैं दुनिया में, हमें जो जैसा सब कुछ, जैसे दुनिया चलती दिखाई देती है, उसमें आते हैं, शामिल होते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। निष्कर्ष निकालने वाला तो मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई निष्कर्ष निकालता हो, कोई सोचता भी बैठ के कि ये चल क्या रहा है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है।
क्या इससे मुझ में कोई अंतर पड़ रहा है, ये तो सोच ही नहीं। और एक अजीब बात और देखो कि ये जितने भी लोग हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध और जैन हिंदू थे, जैसे आज हम मानने संप्रदायों के साथ हिंदू थे, इन्होंने अपनी तपस्या की, साधना की, जीवन का जो आयाम था प्राकृतिक वो पाया। वो ना हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे, कुछ नहीं रहे। महावीर ऐसे ही थे, जीसस वैसे यहूदी थे पीछे से जन्म से, जैसे उन्होंने वो आयाम पाया, जैसे उन्होंने अपने मूल स्वभाव को खोज लिया, वो नहीं रहे यहूदी, वो सिर्फ इंसान रहे। कोई भी व्यक्ति धार्मिक होने की ये भी एक पहचान है, ये शर्त है धार्मिक होने की, कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हो गया ना तो वो ना तो हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई। और वो लोग जो अपने परिवार में पैदा हुए किसी धर्म में, और उन्होंने उस मूल बात को पाया, अपने स्वभाव को पाया, फिर वो सिर्फ इंसान रहे, उनके नाम पे भी हमने फिर एक नया धर्म शुरू कर दी। ये अपने उनके नाम पे, अब ईसा मसीह के नाम पे ईसाई धर्म हो गए, नानक के नाम पे सिख धर्म हो गए, कृष्ण और इनके बौद्ध के नाम पे बौद्ध धर्म, जैन महावीर के नाम पे जैन धर्म। अब जो आदमी आप मूल रूप से देखो, ये तो मूल ही बात है कि भी वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय में पैदा हुए और वहां से उन्होंने अपने जीवन को साधना में, तपस्या में लगाया। उसके बाद वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, कभी नहीं कहा कि मैं सिख हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो जहाँ पैदा हुए उस संप्रदाय का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम सिर्फ इंसान हैं। धर्म का अर्थ किसी धर्म विशेष से, ये जो संगठन या संप्रदाय बना रखे इनसे नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है, हमारा जो स्वभाव, हमारा स्वभाव ही धर्म। उन्हीं लोगों के नाम पर जिन्होंने इन बातों को छोड़ा, उन्हीं लोगों के नाम पर हमने एक और बना ली। कितनी अजीब बात है। भगवान को हमने कहीं नहीं छोड़ा, चाहे आज कोई व्यक्ति कुछ भी करे, इनके साथ हमने इतनी नाइंसाफी की है। भगवान जो भी लोग हुए हैं, बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उनके साथ हमने जितनी नाइंसाफी की है और जितनी और करते जा रहे हैं, ये तो और ही बढ़ती जा रही है। मतलब कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात पर गौर कर लेगा ना, वो भी समझ जाएगा कि यार कर क्या रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है समझने जैसी, कोई रॉकेट साइंस, कोई स्पेस साइंस नहीं कि ये समझ में ना आती। समझ में कैसे नहीं है? अब जो आदमी जीवन के सही मायने सिखा रहा है, उस पर हम अपना जो गलत जीवन जीने का तरीका है वो उन पर थोप कर और हम ये साबित करें कि हम धार्मिक हैं। उन्होंने जीवन का एक अलग नजरिया दिया, हमने उसको नकार के अपना उस पर थोप के और फिर हम उनके नाम की हम धार्मिक। मैं एक बात फिर से रिपीट कर दूं, ये दो बातें। तो धार्मिक होने के लिए दो शर्त, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं धार्मिक होना, उसको ये दो शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि जैसे ही कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो उस रूप में किसी धर्म से जुड़ा नहीं रहता जिस रूप में हम अपने आप को मानते हैं। वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना बौद्ध होता है, ना जैन होता है। वो सिर्फ इंसान रह जाता है। और जब तक अगर वो सिख, ईसाई, बौद्ध कुछ रह जाता है, तब तक ये मान लो वो धार्मिक नहीं होगा। हाँ, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि धार्मिक आप तभी माने जाओगे जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब आप एनलाइटेड हो गए, या यूं कहें आप खुद भगवान या परमात्मा हो गए। खुद भगवान होने के अलावा, खुद परमात्मा बनने के अलावा धार्मिक होने का कोई उपाय नहीं। लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास की, अथक श्रम की जरूरत है, एक लंबी साधना की, एक तपस्या की आवश्यकता है। जो रास्ता उन्होंने अपनाया उस रास्ते पर चलने की जरूरत है। जैसा जीवन उन्होंने जिया वैसा जीवन जीने की जरूरत है। अब वो तो चाहते नहीं। अब कोई किसी को कहे कि जैसे महात्मा बुद्ध रहे वैसे आप रहो, किसी बौद्ध को कोई कहे, जैन को कोई कहे,
कोई हिंदू संप्रदाय का उसको कोई कहे कि तुम वो सारी बातें मानो जो महात्मा बुद्ध ने कही, तुम सारी बातें मानो जो नानक ने कही, नहीं जी, वो तो संभव नहीं है। किसी से पूछो। अगर पहली बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं कि बातें कही क्या है। 95-96% कहती तो ये हालत होगी। जिनको पता है, जो थोड़ा ईमानदारी बरतते हैं, उनसे आप पूछो तो वो ये कहेंगे नहीं, ये तो संभव नहीं, ये तो हम नहीं बना पाए। तो जब आप अपने धर्म गुरुओं की, आप अपने जो ईश्वर हैं उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो आप धार्मिक हो कैसे जाओगे? फिर आगे एक छोटी सी बात और पकड़ लो कि जीवन में एक चीज, एक नियम तो ये काम करता है कि जब तक कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत हमारे अंदर कोई परिवर्तन या रूपांतरण नहीं लेके आए, तब तक उस बात का कोई अर्थ तो नहीं होना चाहिए। आप पैदल चले गए धार्मिक यात्रा, चाहे आप किसी भी संप्रदाय से, आप पैदल चले गए। अब आप ये बताओ, आपके पैदल जाने का आपके जीवन पर क्या असर होने वाला? अब तो देख रहे हो कोई असर नहीं होगा। और जितने भी इन्होंने जितनी भी बातें बताई, धर्म गुरुओं ने, बुद्ध पुरुषों ने जितनी भी बातें बताई, वो एक बात भी अगर अपना ली जाए तो आदमी के अंदर इतने आंतरिक परिवर्तन होते हैं गुणात्मक रूप से कि आपका जीवन ही बदल जाए। एक बात भी उनकी, ऐसा है कि उनकी एक बात भी मान ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि आपने सुन ली और हाँ हाँ बात तो ठीक है, ऐसे नहीं। मानने का मतलब कि आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करो, प्रयोग में लाओ, और फिर आप देखो कि आपके जीवन में क्या रूपांतरण आता है। तरीका धार्मिक होने का वही है जो उनके पास था, लेकिन हमारे पास बड़ी चालबाजी है, हमारे पास बड़ी चालबाजी है कि हम करना कुछ चाहते नहीं और धार्मिक भी होना चाहते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके अपने अपना रखे हैं, सभी ने अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने संगठन बना रखे हैं, अपनी अपनी रीतियाँ तौर तरीके बना लिए और हम उनमें लगे हुए हैं। और उनसे भी हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बस। जैसे कभी खाली हो या इस टाइम जैसे फेस्टिवल सा ये आए तो एक बार धार्मिक वो माहौल सा बनता है, हम भी उसमें 2-3 दिन पूजा कर लेते हैं, फिर वही काम। आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों की गर्दन दबाना चाहो, लोगों का शोषण करो, गलत कामों में आप लिप्त रहो, और फिर आप चाहो कि भगवान के पास आप जाओ और उसको 10 मिनट खड़े होके और उसको कोई रिश्वत दो और फिर आप धार्मिक हो जाओ, ये तो फिर कमाल की बात है। और ऐसा है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, किसी से बात करके देखो आप, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको इस बात का पता ना हो। ये अजीब बात हो, मतलब कोई एक आदमी ढूंढ के ले आओ जो ये कहे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, आज बताइए आपने, आपसे पता लगाया या कहीं से पता लगाया, मैं दोबारा ध्यान रखूंगा, मैं नहीं करूंगा ऐसा। हर आदमी को, मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीब बात है। हर आदमी को जिनसे आप बात करोगे कि भाई इससे क्या होगा, कहना होता तो कुछ नहीं, कि भाई तू पैदल जा रहा है इससे क्या होगा, कहना होना जाना तो क्या है, दूसरे जगह में चलो, हाँ कि तू ये काम कर रहा है इससे कि नहीं होना तो क्या है। ये कितनी मतलब बुद्धिमत्ता की, आदमी बौद्धिक प्राणी हो रहा है। मैं तो जब भी इन चीज़ों को देखें, मुझे तो कई बार ये लगता है कि आदमी बौद्धिक प्राणी है, कहना हमें बंद कर देना चाहिए। अगर आदमी के पूरे जीवन को, व्यवहार को, इन कार्यकलापों को देखें तो आदमी में बुद्धिमत्ता जैसा कुछ नहीं है।